देखिए, आज फिजिक्स में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नाभिक का स्थायित्व। इसके पहले की कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया था, रेडियो एक्टिवता पढ़ाया था और उसके बाद रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति पढ़ाया। रेडियो एक्टिव किरणों के प्रकार अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण आप पढ़ लिए। देखिए, नाभिक के स्थायित्व के बारे में पढ़ेंगे। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो रेडियो एक्टिव होते हैं, नाभिक होते हैं, वो अस्थायी होते हैं और अस्थायी से जब अस्थायी में बदलते हैं वही घटना रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मिता कहलाती है। ये मैंने पहले आपको बता दिया था। देखिए, आज नाभिक के अस्थायित्व के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। जैसे आप एक जानते हो, और याद रखिए ये नाभिक का अस्थायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बुकों में नहीं दिया गया है। ये देखिए, जैसे ये परमाणु का ये नाभिक होता है, ये परमाणु है और परमाणु के अंदर ये देखिए नाभिक होता है और नाभिक में आप पढ़े ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 11 सोडियम आपका 23 है, 11 सोडियम 23 है, तो इसमें आपका प्रोटॉन 11 होगा और न्यूट्रॉन आपका जो होगा 12 होगा। तो आप देखिए, इसमें एक एपी का मतलब एक ही प्रोटॉन नहीं है, इसमें कई प्रोटॉन है। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल, जैसे 12 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 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 ऐसे पी रहेंगे, 12 न्यूट्रॉन है तो ऐसे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रहेंगे। तो ये देखिए, प्रोटॉन धनावेशित होता है और प्रोटॉन जब धनावेशित होगा, आवेश समान रहेगा, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच एक नाभिक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और उस प्रतिकर्षण बल को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। और इस स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का दूसरा नाम है कूलाम प्रतिकर्षण बल। अब आप ये हुआ कि आप बताइए, जब इनके बीच प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच केवल स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल माने एक दूसरे से दूर जाना, और जब यही बल कार्य करेगा तो नाभिक कभी अस्थायी नहीं हो पाएंगे और नाभिक हमेशा अस्थायी रहेगा। तो इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको आप नोट भी कर सकते हो, इसी के साथ जो है एक अन्य बल भी कार्य करता है और जो अन्य बल होता है वो सबसे प्रबल बल होता है। मतलब वो बल किसी के बीच कार्य कर सकता, मतलब नाभिक के अंदर जो भी पार्ट पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच लगता है, क्योंकि वही बल जो होता है उनको बांधे रखता है जो है। और जब वही बांधे रहता है तब कहा जाता है वही अगर उना बल कार्य करे तो नाभिक अस्थायी कभी नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि नाभिक के अंदर जो भी पार्टिकल पाए गए हैं उनके बीच एक बल कार्य करता है, और याद रखिएगा उस बल को हम बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। उस बल को हम बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। और वो नाभिकीय आकर्षण बल प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच लग सकता है, मतलब नाभिक के अंदर जो है उनको उनके बीच किन्हीं दो के बीच को लग सकता है, ऐसा नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच लग सकता है, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच लग सकता है, नाभिकीय आकर्षण बल। और याद रखिएगा, अगर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत ये प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल यदि नाभिकीय आकर्षण बल के बराबर है, यदि नाभिकीय आकर्षण बल के बराबर है, नाभिकीय आकर्षण बल के अगर बराबर है तो याद रखिएगा वो नाभिक अस्थायी होता है। बहुत बड़ी चीज है, ये कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया है, नाभिक के अस्थायी होने की शर्त है। तो याद रखिएगा, ये स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यहां स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल की जगह कूलाम बल भी कह सकता है। ये स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल जब नाभिकीय आकर्षण बल के बराबर होता है तो आप कह सकते हो नाभिक क्या होता है, अस्थायी होता है।
और याद रखिएगा, अगर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यदि स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? नाभिकीय आकर्षण बल के। नाभिकीय आकर्षण बल के अगर बराबर नहीं है तो याद रखिएगा नाभिक अस्थायी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको हम कि नाभिक अस्थायी कब होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है अगर उतना ही आकर्षण बल कार्य करेगा तो तब बैलेंस रहेगा नाभिक, कहा जाएगा तब नाभिक अस्थायी है। अगर कोई एक ज्यादा हो गया, पता लगा कि जो है इनके बीच नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा हो गया या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो गया नाभिकीय आकर्षण बल से। अब आप बताइए प्रतिकर्षण बल अगर ज्यादा हो गया मतलब एक दूसरे से दूर जाना, और आकर्षण बल कम पड़ गया तो जब दूर जाएंगे तो नाभिक अस्थायी कहाँ रह पाएगा। कहने का मतलब यह है कि स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल नाभिकीय आकर्षण बल के बराबर है तो नाभिक अस्थायी होगा, और स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल अगर नाभिकीय आकर्षण बल के बराबर नहीं है तो नाभिक अस्थायी होगा। और आप जानते हैं कि जितने रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं सब अस्थायी होते हैं, सब जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व सब अस्थायी होते हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करके अस्थायी नाभिक में क्या करते हैं, बदलते हैं। इसके बाद देखिए नाभिक का अस्थायित्व हम लोग पढ़ लिए। अब इसी अस्थायित्व के बारे में और आगे चर्चा होगी सक्रियता बेल्ट के बारे में। देखिए सक्रियता बेल्ट क्या है, कोई पूछ लिया सक्रियता बेल्ट क्या होता है। ये देखिए सीयूटी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पूछा जाता है, बुक में नहीं दिया गया कहीं भी सक्रियता बेल्ट के बारे में। देखिए आइए हम यहाँ ग्राफ खींचेंगे। देखिए यहां पर हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका न्यूट्रॉन है। देखिए ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन का है। अगर प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन के बीच ग्राफ खींचिए, देखिए मान लीजिए ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच हम ग्राफ खींचते हैं ऐसे है, तो याद रखिएगा जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, देखिए यहां तक मान लीजिए, ये यहां तक और ये यहां तक, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात हम निकाले और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात लगभग अगर 1 के बराबर है तो नाभिक अस्थायी होता है, वह नाभिक आपका अस्थायी माना जाता है। देखिए इसमें एकदम ये आईआईटी में भी एक क्वेश्चन इसमें से उठाया हुआ है। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात लगभग अगर 1 के बराबर है तो नाभिक अस्थायी होता है। और याद रखिएगा ये क्षेत्र यहां तक है, देखिए इस क्षेत्र तक मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात अगर निकाले जितना न्यूट्रॉन है। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन भी 10 है तो आप बताइए 10/10 करोगे तो आप कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, नाभिक क्या होगा, अस्थायी होगा। और ये लगभग इसमें परमाणु क्रमांक जो Z का मान रहेगा वो 20 से कम या 20 के लगभग बराबर रहेगा। परमाणु क्रमांक Z का मान जो रहेगा वो या तो 20 से कम रहेगा और या 20 के लगभग क्या रहेगा, बराबर। तब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात लगभग 1 के क्या आता है, बराबर। और ये क्षेत्र हो गया। इसके बाद देखिए ये हुआ कि मान लीजिए यहां तक 20 के आगे, यहां तक मान लो 20 है, यहां तक 20 है, यहां तक 20 है। अब 20 के आगे आप बढ़ रहे हो तो 20 के आगे तो ग्राफ कुछ ऐसे प्राप्त होगा। देखिए इस प्रकार से 20 के आगे जब आप जाते हो तो कुछ ऐसे ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता आपको। देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में अगर नाभिक और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात आप निकालते हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात निकालते हो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात जो रहेगा वो लगभग 1.6 से कम और 1 के लगभग बराबर होता है, तो नाभिक अस्थायी होता है। तो सक्रियता बेल्ट की डिफिनीशन क्या होती है, वह क्षेत्र जहां पर न्यूट्रॉन अस्थायी होता, नाभिक अस्थायी होता है
वही क्षेत्र, वही बेल्ट सक्रियता बेल्ट कहलाता है। वह क्षेत्र जहां पर नाभिक अस्थायी होता है वह क्षेत्र सक्रियता बेल्ट कहलाता है। और सक्रियता बेल्ट में एक विशेष बात ये ध्यान दीजिए, पहले ये माना जाता था, पहले ये था कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात लगभग अगर 1 है तो नाभिक अस्थायी होगा। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जब 20 के आगे बढ़ा गया, परमाणु क्रमांक 20 के आगे, जेड माने परमाणु क्रमांक होता है, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, अगर परमाणु क्रमांक जब 20 के आगे बढ़ा गया तब ये बताया गया कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1 के बराबर और 1.6 से कम, देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1 के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 1 के लगभग बराबर और 1.6 से क्या है, कम है, तो वह नाभिक क्या होता है, अस्थायी होता है। और एक विशेष बात ये ध्यान दीजिएगा, सबसे अस्थायी नाभिक जो होता है, ये कंपटीशन परीक्षा में आया हुआ है, 83 बिस्मथ 109 होता है। सबसे अस्थायी नाभिक ये माना जाता, सबसे अस्थायी है, सबसे अस्थायी जो नाभिक है वो 83 बिस्मथ 109 होता है। और सभी रेडियो एक्टिव नाभिक, जितने भी रेडियो एक्टिव नाभिक है, सब के सब रेडियो एक्टिव नाभिक अंत में याद रखिएगा 83 बिस्मथ में बदलते हैं। और ये बदलते क्यों, उसका रीजन है क्योंकि रेडियो एक्टिव नाभिक जो होते हैं अस्थायी होते हैं और वो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके जो है सबसे अस्थायी नाभिक 83 बिस्मथ 209, सॉरी 109 नहीं है, 83 बिस्मथ 209 में बदल जाते हैं। ये सबसे अस्थायी नाभिक है। अब इसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में सोडियम-फजांस का नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।